इरशाद फरमाएंगे, तालियों से इस्तकबाल करेंगे भरपूर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जनाब कामरान खान तिसोरी, द गवर्नर ऑफ सिंध, मेरे मोहतरम मशाइख, मेरे मोहतरम उलमा और मेरे अजीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सब पे हो। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कराची यूनिवर्सिटी का कि उनने मुझे इस ऑनररी डॉक्टरेट से नवाजा। मैं ये नहीं जानता हूँ क्या मैं इसका हकदार हूँ कि नहीं। मैं सिर्फ एक चीज के लिए कोशिश करता हूँ कई सालों से कि शायद मुझे जन्नत में एंट्री मिले। इस डॉक्टरेट डिग्री का हकदार हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। अल्लाह ताला इस नाचीज की जो छोटी मोटी एफर्ट है तो कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फर, अल्लाह राजी तो बाकी किससे मुझे गिला शिकवाने। जैसे आप जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, तो इस उर्दू तकरीर में अगर कुछ गलतियां होंगी तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। मेरे दोस्त और मेरे अजीज जनाब खान साहब तिसोरी ने, गवर्नर ऑफ सिंध कामरान खान तिसोरी ने कहा था कि जाकिर साहब या जाकिर भाई, लोग मुझे जाकिर भाई कहते, आप जो पीआई का इंसिडेंट है उसे भूल जाओ। मैं सोचने लगा मैंने कुछ कहा था कि उसके बारे में क्या। मैं तो भूल भी गया। गवर्नर साहब ने फिर से मुझे याद दिलाया और मुझे पता है कि सोशल मीडिया में काफी तनाव था और मुझे एहसास हुआ क्या मैंने जो बोला सही था क्या नहीं था। वो बात तो अपनी हक की थी अपनी जगह पे, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी भाइयों में जिस तरीके से अंग्रेज ने हम में नफरत पैदा की, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाइयों में बहनों में कभी तनाव हो। मैं एक अमन का पैगंबर हूं, अमन फैलाता हूं। तो अगर कोई मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कोई तकलीफ हुई मेरी इस बात के पीआई से, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। और ये दाई का मिशन है और मेरा मिशन है और आज के मौजू का की भी है जो मैं डिस्कस करूंगा कि हमेशा यकसानियत पे बात करो। ये अक्सर कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए हमेशा कंपटीशन लगाते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, मैं चाहता हूं सबको अल्लाह की तरफ लेके आए। और इंशाअल्लाह एक दिन ये जो दरार है, ये बॉर्डर है, इस्लाम में कोई मुल्कियात नहीं, इस्लाम में तो एक ही है। ये पासपोर्ट और ये सिटीजनशिप बाद में है। हम सिटीजन चाहते हैं जन्नत की और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब मुसलमानों को इंशाअल्लाह जन्नत का पासपोर्ट दे इंशाअल्लाह। मेरे आज की तकरीर का मौजू है इस दौरे जदीद में उसलूबी दावत
कैसे होनी चाहिए। और ये सब्जेक्ट जो है, ये मेरा मेन फील्ड है, और 45 मिनट में ये नामुमकिन है। तो अगर मैं इस मौजू को जस्टिस न दे सकूं तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। लेकिन मेरा एक दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 350 घंटे का है, 33 दिन का, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो 350 घंटे विद गाइड के साथ 650 घंटे, तो 45 मिनट में तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कोशिश करूंगा कुछ बात कहूं उसके बारे में। जब मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि मैंने सारे उस्तादों को, मशाइख को मुझे सुनने के लिए बुलाया, तो मैं सोचा कि ये सही था, क्या मैं इसके काबिल हूं। मैं तो हमेशा चाहता हूं जहां भी मशाइख मिले उनसे सीखूं। मैं हमेशा अपने आप को तालिब इल्म समझता हूं, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जामियत रशूद का जो इदारा है उसे विजिट करूं। और 2-3 बार इसका प्रोग्राम बना, लेकिन हालात की वजह से ये नामुमकिन था। लेकिन इंशाअल्लाह, अल्लाह साथ है, कोशिश करूंगा इस ट्रिप में ही मैं जामियत रशीद को विजिट करूं। इंशाअल्लाह अल्लाह साथ है तो मुमकिन है। जो आज की तकरीर का मौजू दौरे जदीद, आज के वक्त के उसलूबे दावत कैसी होनी चाहिए, आज के दौर में दावत कैसी होना चाहिए। कुरान मजीद में और सही हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह जो मास्टर की दी गई है वो सेम है। जो कुरान और हदीस में जो हमें तालीम मिलती है वो सेम है। कुछ चीज वो कॉन्टेक्स्ट में लेके मैसेज सेम है। 1400 साल पहले, अभी और ता क़यामत तक रहेगा, वही रहेगा। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। किस तरीके से हम उसे समझे और इस्तेमाल करें वो हम पे है, हर दौर में, क्योंकि ये आखिरी कलाम है। पहले कलाम जो सिर्फ महदूद थे कुछ सालों के लिए, कुछ वक्त के लिए, आखिरी कलाम ऐसा नहीं है, ता क़यामत तक है। और सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं है, सारे इंसानियत के लिए। तो इसीलिए ये जो इसके अंदर हिकमत दी गई है और जो हिदायत दी गई इंसानियत के लिए, वो ता क़यामत तक है। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरा नहल, सूरा नंबर 16, आयत नंबर 125। अल्लाह ताला फरमाते, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ, सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ, हिकमत और हुस्ना के साथ, और उनको दावत दो, उनसे बहस करो, उनसे डिबेट करो, वजादिलु बिल्लती अहसन, अहसन तरीके से। और इस जो टॉपिक के, इस मौजू के तो कई पहले मैं कोशिश करूंगा कुछ जितने पहलू टच कर सकूं। दावत जब आप देते हैं उसके कई तरीके, सबसे बेस्ट, सबसे अहम, सबसे इफेक्टिव इज 1-to-1 दावा। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से फेस टू फेस दावा करता है, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई है ही नहीं। इफेक्टिवनेस की जब बात आती है, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल, हमारे खुलफा राशिदीन, हमारे सहाबा ने दावत दी, 1-to-1, एक इंसान दूसरे इंसान से 1-to-1 दावा करे, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई दावा नहीं, इस पे कोई दो राय नहीं। उसके बाद आता है ग्रुप दावा। अगर एक शख्स
5-10 लोग के साथ बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मसावा करते थे, छोटे छोटे ग्रुप, तो उसे कहेंगे लाइव दावा विद अ स्मॉल ग्रुप। लाइव दावा एक छोटे ग्रुप के साथ 10-15, हो सकता है 100 है, हो सकता है 200 है, हो सकता है 1000 है, और मजमा लाखों का भी हो सकता है। तो 1-to-1 दावा में जो इफेक्टिवनेस मैक्सिमम है। सेकेंड इफेक्टिव क्या, लाइव दावा दे रहे एक ग्रुप को, जब लाइव दावा ग्रुप को दे रहे वो सेकेंड इफेक्टिव है। एक होता है इफेक्टिवनेस दावा का, एक होता है रीच। इफेक्टिवनेस मतलब कितना परसेंटेज आप इफेक्टिव होंगे, रीच मतलब कितनी तादाद में आप पहुंच सकते हैं। तो 1-to-1 इज द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन रीच एक वक्त एक, सपोज आपको किसी को दावत देने का है 2 घंटे के लिए, तो आप एक शख्स को सिर्फ 2 घंटा दावत दे सकेंगे। मैं कई कोशिश देखता हूं कि 10 मिनट में लोग को मुसलमान बनाओ, 10 मिनट में दावत करो। कितने कोशिश है, मैं बोलता मैं आपका शागिर्द बनने को तैयार है। 10 मिनट में आप इस्लाम सिखाएंगे उसको, 10 मिनट में आप उसको मुसलमान बनाएंगे। और कई लोग आते, मैं इतने दावत में इतने लोग, मैं माशाल्लाह मैं आपसे सीखना चाहता हूं, और जो भी मुझे सिखा सका, तो ये आप गलत फहमी में मत रहो क्या कि 10 मिनट में बना सकते हैं आप इसको। अल्लाह चाहे एक आयत में 1 सेकंड में भी बन सकता है, वो अलग बात है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अल्लाह चाहे 1 सेकंड में कुन फयकुन, 1 सेकंड में हिदायत दे सकता है। लेकिन जब बोलते अब मैं बना सकता हूं 10 मिनट में, अरे मैं आपसे सीखना चाहता हूं। कभी कभी सालों साल अल्लाह के रसूल सालों साल दावत दिए, और उनकी चचा अबू तालिब इस्लाम नहीं कबूल करा, आप 10 मिनट में बनाएंगे, आपके अल्लाह के रसूल से ज्यादा है। तो ये गलत फहमी। हमेशा एक मुसलमान को जानना चाहिए, हिदायत अल्लाह देता है, हिदायत देने वाला अल्लाह है। जैसे हम बड़ाई मारे का मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो जब गुरूर आप में आता है तो नंबर 1 दाई को हम्बिल होना चाहिए। और ये 10 मिनट का फॉर्मूला, अगर कोई कहता है ये मुमकिन ही नहीं, एवरेज। अल्लाह के रसूल मिसाल है, कई लोग को तो खाली उन बोले भी ना वो इस्लाम कबूल करे, उनकी चाल से, उनके बर्ताव से अल्लाह के रसूल ने सालों साल दावत दी, नहीं करे। तो ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाशिया में, चैप्टर नंबर 88 आयत नंबर 19, 20, 21, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला फरमाते आपका काम है जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। तो नंबर 1 इज 1-to-1 दावा। फिर होता है प्रोग्राम इन पब्लिक गैदरिंग। पब्लिक गैदरिंग में आप 2 घंटे में 100 से मुखातिब हो सकते, 1000 से, लाख से, 10 लाख से। जितना इंसान दूर उतना लेस इफेक्टिव, जितना करीब उतना ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन मिसाल के तौर पे आप अगर एक माहिर दाई है, बहुत माहिर दाई है, मैं अपने आप को माहिर नहीं समझता हूं, अगर आप एक माहिर दाई है जो मिसाल के तौर पे 10 लोग को 2-2 घंटे दावत देता है, हो सकता है कि 10 में से 1 इस्लाम कबूल करे। ये भी बहुत बड़ी बात है। आप 10 लोग को एक एक करके 1-to-1 दावा दे रहे, 1-to-1, और 10 में से 1 क्या, तो आप दुनिया के एकदम माहिर दाई है। तो 1-to-1 का इफेक्टिवनेस कितना हुआ? 10%। आम मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कहता हूं कि 10 में से 1 को करेंगे कोई भी। आमतौर पे अगर वही दाई अगर 1-to-1 करेगा, 10 लोग से दावत देगा, तो 20 घंटे में 1 आदमी मुसलमान बनेगा। वो पब्लिक में दावा दे रहा है, मिसाल के तौर पे 1000 लोग हैं और वो बहुत इफेक्टिव दाई है। तो 2 घंटे में शायद वो 1000 में से 2 शख्स इस्लाम कबूल करते। तो वहां 20 घंटे में 1 शख्स, या 2 घंटे में 2 शख्स, 1 घंटे में 1 शख्स।
ये इफेक्टिव नहीं है, तादाद ज्यादा है। तो तादाद 2000 होने की वजह से इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है 20 गुना। रीच की इफेक्टिवनेस, बट दावती इफेक्टिवनेस यानी हर 20 आदमी में से एक आदमी इस्लाम ने कबूल करता है, 1000 में से 2 करे, यानी परसेंटेज वाइज 0.2%। समझ रहे? उधर 10% था, इफेक्टिवनेस 10% था। मैं लाइव दावा दे रहा हूं ऑडियंस में, इफेक्टिवनेस 0.2%, लेकिन तादाद 1000 है तो 2 आदमी कबूल किए, 10,000 है तो 20 आदमी कबूल करेंगे। तो इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा है 1-to-1 दावा में, लेकिन रीच पब्लिक स्पीकिंग की दावा में ज्यादा है। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या जरूरी है? आज की रिसर्च कहती है अगर कोई शख्स पब्लिक में स्पीच देता है या दावत देता है, जो मैटर वो कहता है, जो अल्फाज वो कह रहा है मैटर, उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ 7% है, सिर्फ 7। 93%, 93, मेरी जरा उर्दू में जैसे नंबर ज्यादा जाते तो 93 सही है ना? 93% is public speaking skills. How do you modulate your eye-to-eye contact, your gestures, your movement? आप आंख से कैसे बात कर सकते हैं, हाथ से कैसे बात कर सकते हैं? अरे हाथ से कोई बात करता है, आंख से कोई बात करता है? मुझे तो जबान से बात करता हूं। आपकी जेस्चर्स क्या है? आप जब बात करते हैं बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए। आप थोड़ी बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए। नहीं, तो मेरा हाथ भी बात कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं खड़े रहूं, पोडियम ना हो। मेरा बिल्ड कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी भी बात कर रही है, तो लोग देख सकते हैं। तो 93% इस प्रेजेंटेशन, इस मौजू पे हम 3-4 दिन बात करते हैं। हमारी दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 33 दिन का दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें 3 दिन सिर्फ इस मौजू पे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, किस तरीके से आपको बात करना चाहिए, वेयर द टर्मिनस इज, किधर आपके हाथ होना चाहिए, कैसे आप। लेकिन एक चीज उसूल है भाई, माहिर बन जाएंगे जैसा शेख दीदात। एक बार आप माहिर बन गए तो आप रूल को तोड़ सकते। जब तक माहिर नहीं बने रूल को फॉलो करो। शेख दीदात साहब जो माहिर, लाइक ब्रूस ली बहुत से मार्शल आर्ट्स के रूल तोड़ता है, लेकिन वो इतना फास्ट था वो तोड़ सकता है। आप मत कीजिए, अब ब्रूस ली बन जाएंगे तो कीजिए। तो हर एक के लिए एक फॉर्मूला होता है किस तरीके से आप बात करना चाहिए, किस तरीके से आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, किस तरीके से। अगर वो आदमी सो रहा है तो मैं उसको देख के करूंगा तो बोले उठ जाओ। मैं तकरीर बंद करके तो भाई साहब क्यों सो रहे हैं आप? मैं उसके ऊपर देखूंगा, जरा उठ गया तो अरे जाकिर भाई देख रहे मुझे, तो आंख से मैं उसको उठा रहा हूं। तो ये पूरी टेक्निक है, ये पूरा आर्ट है। तो अगर आप इफेक्टिव होंगे पब्लिक स्पीकिंग में, और कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता हूं। क्यों नहीं बोल सकता है? जो जानते हैं मेरे हिस्ट्री के बारे में, मेरे बचपन के बारे में, वो जानते होंगे कि मैं बचपन से हकलाता हूं। कौन अगर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता तो मेरा नाम दा जाकिर है, ये मैं था। मैं ख्वाब में कुछ भी सोच सकता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ख्वाब में भी नहीं कभी सोच सकता था कि 25 लोग के सामने मैं बात करूंगा। शेख अहमद दीदात साहब से मुतासिर हुआ, इदारा कायम किया हमने, मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए। मैं तो बात ही नहीं कर सकता हूं, ख्वाब में नहीं सोच सकता हूं, तो क्या बात करूं। जो पहले मेरे दोस्त जब स्टेज पे गए, क्या बोलते कोल्ड फीट मतलब वो बहुत माहिर थे बात करने में। पहले बार स्टेज पे गए, कोल्ड फीट मतलब वो डर गए। क्या करूं, मैं गया, और जब स्टेज पे मैं बात करने लगा ना, हकलाना चले गया। मैं भी चौंक गया, अरे स्टेज पे तो मैं हकलाता नहीं हूं। लोग अक्सर स्टेज पे हकलाते हैं, नीचे तो मैं क्या हो गया, फिर नीचे आया, फिर से हकलाने लगा। फिर मैंने ये सोचने लगा, जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता था, क्रिश्चियन प्रीस्ट से,
तो मेरा हकलाना चले जाता था, गायब। मुसलमान से बात करा, फिर वापस आता है। बोले क्या ये मुझे है, स्टेज पे गायब, गैर मुस्लिम से बात करो तो हकलाना गायब, फिर से मुस्लिम से बात करो फिर से हकलाना, फोन क्यों तो अल्लाह ताला की मदद आने लगी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हकलाता हूं मैं, आपको पता नहीं चलता मैं हकलाता हूं। ये है 93% प्रेजेंटेशन स्किल्स है। हकलाए तो क्या करना चाहिए वो भी ट्रेनिंग में होता है। ये अल्लाह ताला की मदद सबसे वन है, वो आप ट्रेनिंग में करें। तो अगर आप टेक्निक सीखेंगे किस तरीके से बात करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिट के बात करने खड़े में बात करने में। आपके पास पोडियम है तो कितना परसेंटेज आपकी बात का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो इस टेक्निक को अगर हर मिसाल के तौर पे हमें डॉक्टर बनने का तो 5 साल 6 साल लगाते यूनिवर्सिटी में, दाई बनने के लिए बस 2 हफ्ता 3 हफ्ता करके दाई बन जाते। अगर डॉक्टर बनने के लिए 6 साल तो दाई बनने के लिए और होना चाहिए ना। दिल की बीमारी निकालना बहुत आसान है, रूह की बीमारी सबसे डिफिकल्ट है, वो अल्लाह की मदद से ही हो सकती है। तो पब्लिक स्पीकिंग में आप अगर पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक को इख्तियार करें, ये लेवल है। फिर हमारे हथियार क्या है? हमारा हथियार है माइक्रोफोन। लोग मुझे माशाल्लाह यहाँ का माइक्रोफोन अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो लोग मुझे बुलाते 5 स्टार होटल में रखते हैं लेकिन माइक्रोफोन एकदम खराब। इसको हायर करे वो सस्ता है। किस तरीके से मॉड्यूलेट, आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए माइक्रोफोन से, एक टेक्निक है। किस तरीके से मैं करीब में आके कह सकता हूं, मैं करीब में आके कह सकता हूं। किस तरीके से आप मॉड्यूलेट, एक ही लफ्ज को आप किस तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हो, वो टेक्निक है। किस तरीके से आपको पता होना चाहिए अपने हथियार का इस्तेमाल करना। मेरा हथियार है मेरा माइक्रोफोन। तो मैदानी जंग में आप जा रहे तो माइक्रोफोन किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता, टेक्निक है। तो इसीलिए हम जब आते हैं हम ये नहीं कहते मुझे 5 स्टार होटल में रहने का, मुझे यहाँ रहने का, मैं माइक्रोफोन ये मॉडल का चाहिए, ये होना चाहिए, बस ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आप हमको जमीन पे सुलाओ, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेवल आता है मीडिया, वक्त की किल्लत है। नेक्स्ट आता है मीडिया के जरिए दावत देना। ये हो गया 1-to-1 दावा। 1-to-1 इज द बेस्ट, 1% नॉर्म, लेकिन इफेक्टिवनेस बेस्ट है लेकिन उसकी रीच कम है। फिर 1-to-1 दावा, गिविंग स्मॉल ग्रुप को, बड़े ग्रुप को माइक्रोफोन के जरिए। तो आपको माइक्रोफोन कैसा इस्तेमाल करना चाहिए इंपॉर्टेंट है। आप नहीं इस्तेमाल करें और चिल्लाते रहेंगे तो लोग बोलेंगे कान के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। अक्सर मुकर्रे ऊपर, पिच के ऊपर चिल्लाते रहते पूरी तकरीर, अरे नीचे तो। आप अगर देखेंगे जिमी स्वैगैट का डिबेट जो था शेख अहमद दीदास के साथ, उनका टेक्निक क्या, एक शख्स जो मुसलमान था वो अपने हिसाब से बोल रहा है, इन द नेम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम आउट ऑफ दी। वो स्टोरी बयान कर रहा है। इस तरीके से मुसलमान को उसने क्रिश्चियन बनाया। इन द नेम ऑफ मोहम्मद कम आउट ऑफ दी, इन द नेम ऑफ मोहम्मद कम आउट ऑफ दी, इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट ऑफ दी। कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा इफेक्टिव है? एनीवे ये माइक्रोफोन की सेटिंग एकदम बेस्ट नहीं है तो आपको इंपैक्ट नजर नहीं आएगा। तो अगर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, फिर ईसा अलैहि सलाम का नाम लेते एकदम खामोशी से, इंपैक्ट दिल छू जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दीदार साहब हमारे छठी पास, माशाअल्लाह। वो डिबेट आप देखेंगे जिमी स्वैगैट के साथ। जिमी स्वैगैट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर एट दैट टाइम, और अल्लाह की मदद थी दीदार साहब के साथ, उनने तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी छुट्टी कराई। तो टेक्निक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट, जो दीदार साहब को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा था। नेक्स्ट आता है मीडिया के जरिए दावत देना। पहले मीडिया था प्रिंट मीडिया, जैसा वक्त जा रहा है प्रिंट मीडिया की अहमियत कम हो रही, लेकिन अहमियत रहेंगी, कम हो रहा है, रीच कम होते जा रहा है। आजकल तो कोई किताब देते तो कितने लोग पढ़ते, तो प्रिंट मीडिया रहेगा। मैं हमेशा किताब से पढ़ना बेहतर बनिस्बत मेरे मोबाइल से, या लेकिन
उसकी रीच कम है। हमेशा तो पहले पहले नोट्स लेके कैरी करता था माशाल्लाह 10 किलो का, अभी तो मेरे मोबाइल के अंदर ही वेट ही नहीं है, खाली जीबी है। अब आईपैड पे कैरी करो। तो प्रिंट मीडिया की एक अहमियत थी एक टाइम पे, बट किस तरीके से प्रिंट मीडिया पे दावत देते और ऑडियो पे, प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया, वीडियो मीडिया एंड इंटरनेट, आईटी मीडिया, 4 मीडिया में आप डिवाइड कर सकते इसको, दावती फील्ड को। तो प्रिंट मीडिया में जिस तरीके एक आदमी बहुत अच्छा रहेगा पेन के साथ, अपने कलम के साथ, लेकिन मुकर्रिर नहीं है, वो एक अलग है। ही इज गुड विद द पेन, कलम के साथ अच्छा है, लेकिन पब्लिक में बात नहीं कर सकते, वो उसकी महारत है। फिर ऑडियो मीडिया अलग होता है। ऑडियो में किस तरीके से आप दावत देते, वो अलग टेक्निक है। किस तरीके से आप बेस पैदा करते आपकी आवाज में। जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहते वो अलग होते। वॉइस ओवर आर्टिस्ट इज डिफरेंट देन अ पब्लिक ओरेटर। वॉइस ओवर आर्टिस्ट मतलब वो 1 मिनट के लिए बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री चल रही है, जब तो रशीद की है, वो अलग फन है। उसके लिए अपने आवाज को बेस में पैदा करना चाहिए, क्या उसकी टोन है, वो अलग फन है। वो पब्लिक में लेक्चर नहीं दे पाएंगे। और पब्लिक में जो लेक्चरर है वो वॉइस ओवर के लिए एक्सपर्ट नहीं है। सिर्फ अंग्रेजी होना काफी अच्छी चीज नहीं है, किस हर एक चीज का एक अलग फन होता है। तो ऑडियो पे दावत देना एक अलग फन है, वीडियो पे दावत देना एक अलग फन है। पहले वीडियो कैसेट्स थे, फिर आ गई डीवीडी ने, पहले उसके बाद वीसीडी, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर डीवीडी आए, फिर बढ़ते गया। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी सब फ्लैश ड्राइव पे आपको मिलेगा। कोई डीवीडी पे आज सुनता नहीं, फ्लैश ड्राइव की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपके फोन के ऊपर रख दो। फोन की मेमोरी बढ़ जाती तो क्लाउड के ऊपर करो, प्रॉब्लम ही नहीं, सब जगह घूम सकते हैं आप। ऑन करो, आप ऑडियो में सुन सकते, वीडियो में देख सकते। एक वीडियो टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं मास लेवल पे, जो आज की तारीख में सैटेलाइट चैनल है। सैटेलाइट चैनल की जो टेक्नोलॉजी है, चंद सालों में उसका इफेक्टिवनेस कम होते जा रहा है, सोशल मीडिया बढ़ते जा रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अब तक के आप कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से सैटेलाइट ऑब्सोलीट नहीं हुआ, मतलब सैटेलाइट खत्म नहीं हुआ। अगर आप सैटेलाइट के मीडियम पे ज्यादा लोग देख रहे, मेरे नजदीक अभी भी नंबर 1 है। लेकिन अगर लोग ज्यादा देख रहे, अगर आप सैटेलाइट चैनल कहीं 10,000 लोग देख रहे हो तो बंद कीजिए उसे। लेकिन रीच अगर है मिलियन, करोड़ लोग का, 10 करोड़ लोग का, तो इट विल ओवरटेक एनी सोशल मीडिया। आज स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे लोग, पहले माशा एवरेज देखेंगे। अमेरिका के अंदर एक बच्चा 7 घंटा टेलीविजन देखता था, अभी तकरीबन हो गया 3 घंटा टेलीविजन। पहले था 4 घंटा टेलीविजन, फिर 3 घंटा सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया ने ओवरटेक किया, लेकिन सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। मिलियंस ऑफ वेबसाइट है, बिलियन बोले या। सैटेलाइट चैनल उतने नहीं, तो कंपटीशन ज्यादा है, सैटेलाइट पे कंपटीशन कम है। तो इसीलिए सैटेलाइट की अभी भी अहमियत है, इसीलिए न्यूज चैनल अभी भी चल रहे। तो इस अहमियत को अगर इस्तेमाल करेंगे, तो कभी भी आप वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो की एक शेल्फ लाइफ होती है। हमने जब शुरू किया पीस टीवी, तो हमारा इधर सबसे बेस्ट कैमरा लेंगे ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए। और जब हमने शुरू किया 2005 में प्रोडक्शन, उस टाइम डिजिटल बेटा कैम बेस्ट था, और दीदा साहब हमेशा कहते थे बेस्ट से इस्तेमाल करो। तो वो रिकॉर्डिंग करते थे लोअर बैंड यूमैटिक, फिर आया हायर बैंड, आखिरी तकरीर उनकी कनाडा में बीटा कैम में रिकॉर्डिंग हुई। और दीदा साहब देख के बोलते थे, सन दिस इज यूमैटिक। माशाल्लाह, वो खाली देखने से पहचान सकते कौन सी रिकॉर्डिंग की आपने। तो हमने जब लॉन्च किए पीस, उस टाइम हमने बेस्ट डिजिटल बीटा कैम था इस्तेमाल किए। फिर एचडी आया, तो सबसे पहला मजहबी चैनल एचडी में 2009 में जून में हमने लॉन्च किया। क्रिश्चियन लोग ने दिसंबर 2009 में, उनका बजट तो हमसे माशा 50 गुना बड़ा है, लेकिन हमारे चैनल पर अल्लाह की मदद है, इसलिए रीच ज्यादा है। फिर एचडी आया, एचडी जब आया
2009 में हमने शुरू किया, HDI पहले 2008 में, सैटेलाइट पे हमने शुरू किया 2009 में, और हमने HD कैमराज लिए और हमारे कॉन्फ्रेंस 37 कैमराज। क्यों 37 कैमरा ले रहे भाई? अब यहां देखो जितने कैमरा सब एक ही कैमरा है। हमारे वहां लाइन से आपको 8 कैमरा मिलेंगे, 8 एक के ऊपर एक। क्यों? वो अलग टेक्निक है। तो हाउ कैसे रिकॉर्डिंग होती है मल्टी कैमरा में, दुनिया में आज की तारीख में कोई भी, चाहे हॉलीवुड हो, लाइव रिकॉर्डिंग अगर करने का है तो हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस किसको नहीं है? हॉलीवुड को भी नहीं, बॉलीवुड तो छोड़िए, क्योंकि हम आईसो रिकॉर्डिंग करते हैं। आईसो मतलब अगर 37 कैमरास है तो 37 रिकॉर्डर्स है हमारे पास, सॉरी 39 रिकॉर्डर, 2 रिकॉर्डर फॉर लाइव मिक्सिंग। क्यों? क्योंकि एक आदमी जब मिक्स करता है, वो 37 कैमरा में से बेस्ट कैमरा चुनना नामुमकिन है, इंसान है भाई। मैं अगर खुजाया और मेरे पे है तो लाइव में चले गया, पोस्ट प्रोडक्शन में हम रीडू करते पूरा। मैं भी इंसान हूं, मैं भी खुजाता हूं कभी सीखा, तो फ्रंट कैमरा पे आ गया, अच्छा लगता नहीं। तो फ्रंट कैमरा के ऊपर ये 8 लेवल है, क्लोजअप, मिड, वाइड। क्यों? इफेक्टिवनेस के लिए। और तकरीर के अंदर आप देखेंगे स्टेज दिखा रहे, घुमा रहे, भाई हमारा उसूल रहता है कि कोई भी आप हमारी तकरीर देखो, 37 कैमराज है, लेकिन वो मुकर्रर कम से कम 80% टाइम स्क्रीन पे होना चाहिए, 80% टाइम वो तकरीर कर रहा है भाई। आप लाइट दिखाए, स्टेज अच्छा होना चाहिए, हमारा स्टेज तो माशाअल्लाह, वो सिर्फ 10-15% लॉन्ग शॉट में आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, 80% साइज। लेकिन अगर एक ही कैमरा फ्रंट के पास 80% टाइम रहेगा तो फायदा है क्या फिर? तो कभी आप दिखाते क्लोज, टाइट क्लोज, कभी क्लोज दिखाते, कभी मिड दिखाते, कभी हेड टू टो दिखा रहे। तो कितनी फीसद में कितना दिखाना चाहिए, वो भी एक आर्ट है। तो एडिटिंग इज डिफरेंट आर्ट, डाई को पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे एडिटिंग इज एन आर्ट, मैं जानता हूं कि अगर मैं कुछ मिस्टेक किया तो मैं रिपीट करता हूं, एडिटिंग में उसको निकाल दूंगा। तो अगर एक दाई को पता है क्या कर सकते हैं आप, हम किसको बेवकूफ नहीं बनाना चाहते, इंसान है। तो मैं जानता हूं कि एडिटिंग में इसको, ये छोटी सी गलती को अगर मैं खुजाता हूं निकाल सकते। जो आदमी नहीं जानता है वो आगे चलते रहेगा। तो अगर आपको इफेक्टिव बनने का है मीडिया में, तो किस तरीके से एडिटिंग होती है, खुसूसन लेक्चर के लिए आपको बाहर मिलेगा नहीं। ये हमने तजुर्बे के जरिए किया। हमने बेस्ट बॉम्बे के DOP, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के साथ रहिए, गुफ्तगू किए, बात किए, और खुद का डेवलप किया हमने, खुद का डेवलप्ड है। तो टेक्निक क्या होना चाहिए? अगर आप शूटिंग कर रहे, वो तकरीर कर, आप दिखा रहे लाइट 5 मिनट तक, क्या वो मुकर्रर दिख रहा है इन्हें, पूरा आपका शो चले गया। अरे क्या शूटिंग है, अरे क्या लाइट है, क्या कैमरा घुमा रहा है, क्या ड्रोन चल रहा है। तो लोग को ड्रोन मिल गया तो ड्रोन के ऊपर घुमा रहे कैमरा को और दिखा रहे। इफेक्टिव है। अगर आपका मजमा बड़ा है तो दिखाना चाहिए। तो कितना सेकंड दिखाना चाहिए? 2 सेकंड बस। इफ इज द स्टिल शॉट, हमारा उसूल रहता है क्या 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाने का। तो दिखा रहे भाई, कोई अपना आ गया, इंपॉर्टेंट आदमी, गेस्ट आ गया, मिनिस्टर आ गया, तो 5 मिनट कैमरा उधर अटका हुआ है, पूरा लेक्चर को डाउन। तो किस तरीके से टेक्निक होता है, ये सब एक आर्ट है जिसके अंदर रूल बने तो कि इफेक्टिवनेस ज्यादा हो। तो सैटेलाइट की रीच सबसे ज्यादा है। तो 2015 में हमने हमारा रूल तोड़ा। हम शूट करते थे HD पे, बेस्ट कैमरा पे। हमने बोले हम रूल चेंज करेंगे, और हमने लिया दुनिया का बेस्ट फिल्म कैमरा। एक फिल्म कैमरा ऐसा होता है जो 50 साल पहले भी शूट किया, आज भी अच्छा, क्योंकि फिल्म पे होता है। अभी टेक्नोलॉजी बदल गई, अभी डिजिटल हो गया, तो फिल्म की जरूरत नहीं, इतना महंगा नहीं। कैमरा अच्छा खरीदो, आप डायरेक्ट SMD कार्ड पे रो, शूटिंग करो, कार्ड पे डालो। और इसके लिए लिखी जैसे टेक्नोलॉजी, हमने बेस्ट फिल्म कैमरा लिया। और नॉर्मली फिल्म के अंदर एक कैमरा से शूटिंग होती है, हीरो रहता है कैमरा। कभी कभी फाइट सीक्वेंस लिया तो 2, 3, 4 बस। हमने जब दावा ट्रेनिंग किए तो 14 कैमरा से शूट किए, 14 कैमरा, 8K and 4K, माशाल्लाह 50 दिन के लिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्यों?
क्योंकि आज की तारीख में हमारा चैनल एचडी है, 4K शुरू हो गया लेकिन 4K बहुत कम लोग देखते हैं, तो हम शूट करते हैं 8K में, उसे डाउनग्रेड करते एचडी में। जब डाउनग्रेड करते फिर भी आम कैमरा की एचडी और हमारे डाउनग्रेड, जमीन आसमान का फर्क है मेरे लिए। आम आदमी के लिए ठीक है 19-20 का फर्क, मेरे लिए जमीन आसमान का फर्क। अगर आप शूट करेंगे 8K कैमरा से विद ऑरिजिनल लेंस और डाउनग्रेड करेंगे एचडी पे और डायरेक्ट एचडी कैमरे से शूट करो, जमीन आसमान का फर्क। आम आदमी के लिए 19-20 का फर्क। लेकिन हमारा मेन मकसद ये नहीं कि वो थोड़ा अच्छा होना, ये कैमरा जो है 4 या 5 साल से ज्यादा चलते नहीं। आपको टॉप पे रहने का है तो मुकर्रर के शूट किए 4-5 साल के बाद मौलाना साहब अभी नहीं खरीदो, क्योंकि ये अभिषेक दीदा जी से मुतासिर हुआ। उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग 1996 में हुई थी। हमने $2 मिलियन खर्चा किया उनके 200 घंटे को अपग्रेड करने, फिर भी हम बोलते सॉरी पुअर क्वालिटी रिकॉर्डेड इन 1996 और 1980। हम सॉरी बोलते, $2 मिलियन खर्चा करने के बाद भी हमको सॉरी बोलने पड़ता, क्योंकि हमको उनको दिखाना है। तो शेख दीदा साहब आते तो हमारी क्वालिटी एकदम लो रहती, लेकिन जो दीदा साहब की क्वालिटी है इसीलिए हम उनको फिर भी दिखाते हैं। तो आज अगर कोई शेख को हम रिकॉर्ड करते हैं 2011 के 2015 के बाद, हम एचडी में गए फिर 4K में गए, तो सोनी बोलने लगी ये क्या है कि 18 कैमरा, ये पागल है क्या, दुनिया में कौन ने। तो सोनी टीवी पे सिर्फ पीस टीवी के पास 18 4K कैमरा है। बॉम्बे के जो मुसलमान, जैसा मैं कहता हूं बहुत आगे है, नाम नहीं लूंगा, वो सबसे बड़े हैं कैमरा में, उनके पास 5 या 6 कैमरा। बोले कौन है ये लड़का भी छोकरा 18 कैमरा ले, मेरे से अमीर है क्या। बोला आप कर रहे बॉलीवुड को, हम कर रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात। तो हमारा मकसद क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरे सवाब में जाहिर है। अगर मैं कोई बड़े शेख को बुलाता हूं, मिसाल को डॉक्टर इसाम साहब से मुलाकात की, तो मैंने उनको 3 कैमरा एचडी का दिया था उस टाइम, ईयर याद नहीं मुझे, 3 कैमरा एचडी का हाई डेफिनेशन। तो क्या फर्क है, मतलब फर्क आज मालूम पड़ रहा है कि उस वक्त अगर एचडी में रिकॉर्डिंग किए तो आज फायदा हो रहा है। हम कम से कम उसको सैटेलाइट पे दिखा सकते। तो हम जब किसकी रिकॉर्डिंग करते आज की तारीख में हमारे कैमरे से, वो 100 साल के लिए महफूज है। कितने साल के लिए? 100 साल। आप सोचो कितना सवाब जारिया। मैं कितने साल जीऊंगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल, और कितना 59 साल का हूं मैं, कितना जीऊंगा। कोई अच्छे शेख की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, हमको भी जाहिर चाहिए ना। तो हम अभी 8.6 के है, 8.6 के भी दुनिया का जो बेस्ट कैमरा विद ऑरिजिनल लेंस। एक कैमरे का $3 लाख, $8.5 करोड़ रुपया। कौन बोलेगा इसराफ है। जब बजट आपका बड़ा है तो सिर्फ 4% फर्क है, क्योंकि ये कैमरा ज्यादा, ये लेंस जो है 25 साल तक रह सकते, ये बाकी के लेंस 4-5 साल में गए, 25 साल तक रह सकते लेंस। वो स्टैंड जो है हमारा $25,000 का स्टैंड है, वो भी 25 साल ठोको। आप ट्रक भी जाएंगे हमारे कैमरा के बैग के ऊपर से, माशाल्लाह हमारा कैमरा महफूज है, क्योंकि पेलिकन बैग, वो बैग ही महंगी है पेलिकन बैग, क्योंकि जब डालते हैं फ्लाइट में तो फेंकते रहते ना, हमारा कैमरा वो बैग ही महंगी है हमारी कैमरा की। लेकिन उसमें सिर्फ कैमरा की बॉडी आप चेंज करते रहो 5-5 साल बाद, दैट इज हार्डली अबाउट 20-25%। वो लेंस सेम है, स्टैंड सेम है, बाकी सब सेम है। आप हमेशा वर्ल्ड के टॉप पे रहेंगे। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो ये रिया सैटेलाइट का, सैटेलाइट की रीच सबसे ज्यादा है। अभी आप आएंगे आईटी पे, इंटरनेट पे, और इंटरनेट जब वजूद में आया इन 90s, वेबसाइट आए, सोशल मीडिया उसके बाद है, फेसबुक जो सबसे फेमस सोशल मीडिया 2006 में है, और फिर पूरी तब्दीली आती गई। सोशल मीडिया में आज की तारीख में सबसे बड़ी रीच है फेसबुक की, 2.95 बिलियन रीच है उसकी, जो लोग इस्तेमाल करते।
एम मंथली एक्टिव यूजर्स, MAU बोलते हैं। अगर एक महीने में इस्तेमाल नहीं किया एक बार तो वो यूजर को डिस्कार्ड करते। तो 2.95 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर, पहले एनुअल गिनते थे, अभी देखते मंथली। मीन्स महीने में एक बार इस्तेमाल किया तो अभी तक के यूजर है, एक महीना गुजर गया नहीं इस्तेमाल किया तो यूजर नहीं बोला जाएगा। नंबर 2 पे आता है यूट्यूब, 2.65 बिलियन। ये चंद महीने पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अपडेट हुआ नहीं अभी तक के। एवरी 5 मंथ 6 मंथ्स होता है अपडेट, कभी 4 मंथ्स। थर्ड पे आता है व्हाट्सएप, 2.5 बिलियन। फिर आता है इंस्टाग्राम, 2.4 बिलियन। फिर आता है टिकटॉक। तो हमें टारगेट करना चाहिए टॉप 10 को। हम कौन से पिंटरेस्ट पे, पिंटरेस्ट भी है, टम्बलर भी है, लेकिन वो बहुत नीचे आता है। ट्विटर है, ट्विटर भी टॉप 10 में नहीं आते, लेकिन ट्विटर की अपनी अहमियत है कि गल्फ कंट्री में ज्यादा है और ट्विटर इंडिया के कंट्रोल में, तो हमेशा बैन। अभी मेरा पाकिस्तान की तरह तारीफ किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को बैन कर दिया, वापस 0। मेरा इंस्टाग्राम भी बैन हो गया क्योंकि मैं फलस्तीन के बारे में बात किया, तो इंस्टाग्राम मेरा ब्लॉक हो गया तकरीबन 2 महीने पहले, और ट्विटर अभी 2-3 दिन पहले बैन, ब्लॉक 0। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रांग इन सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा यूजर इंडिया में, फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर इंडिया में, यूट्यूब के सबसे ज्यादा इंडिया में, ट्विटर के सबसे ज्यादा इंडिया में। इंडिया इज अ बिग मार्केट, 1.42 बिलियन। तो ट्विटर की ऐसी उनकी केमिस्ट्री है कि जिसको ब्लॉक करने के कर सकते नो, बट फेसबुक की अलग केमिस्ट्री, डिफिकल्ट है, ब्लॉक नहीं कर सकते। तो फेसबुक जरा, तो आपको जानना चाहिए आप किधर है, कहाँ है। मेरा फेसबुक ब्लॉक हुआ था 2012 में, तो मैं एहतियात लेता हूँ, भी 0 हो गया। फिर से शुरू किया 2013 में, एक साल में 4 मिलियन, दूसरे साल में और 4 मिलियन, 8 मिलियन, तीसरे साल में 12 मिलियन, फिर चौथे साल में माशाल्लाह 15 मिलियन हो गया, फिर हो गया 18 मिलियन, फिर ज़्यादा स्लो नहीं गया, एक साल में 4-4 मिलियन। फिर शुरू हो गया शैडो बैनिंग। शैडो बैनिंग मतलब वो चाहते कि आपकी ग्रोथ ना हो, आपको ब्लॉक नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनके उसूल को नहीं तोड़ा, लेकिन दिल को तोड़ा कि इस्लाम फैला रहे भाई। उसूल को नहीं तोड़ा, उनका उसूल रहता है ब्लॉक करने के लिए 1 2 3 4। ट्विटर का उसूल है क्या, बस क्या आप इंडिया को मत नाराज करो, ये उसूल है उनका। तो इंडिया को नाराज करेंगे तो ट्विटर ब्लॉक्ड, बहुत आसान है। इंडिया में ट्विटर अकाउंट किसके, तो मेरे ट्विटर बहुत बार ब्लॉक हुए, फिर आता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख, फिर ब्लॉक, फिर 1 लाख 2 लाख 5 लाख, फिर ब्लॉक। तो पता है हमको, तो ट्विटर की मेरे लिए अहमत नहीं है, बाकी लोग के लिए अहमत है, मेरे लिए अहमत है, जान दो। टिकटॉक, जब मैं चाइना के खिलाफ बात किया, हमारे मुसलमान जो भाई विगर में बोला, तो टिकटॉक पे तो मैं टोटल बैंड हूं। मैं बैंड नहीं हूं, मेरे वीडियो बैंड है। मुझे कब पता, जब वर्ल्ड कप में गया था, तो खबीब मकाचोव, आपने सुना होगा, मार्शल आर्ट फाइटर है, मेरे दोस्त है। तो उस टाइम खबीब ने सिर्फ मेरा नाम लिया, तारीफ की, तो उसका वीडियो भी ब्लॉक, टेकन डाउन। और चंद दिन पहले हमारे गवर्नर साहब के बेटे मेरा एक पॉडकास्ट लिए, बोले अब्बा 10 घंटे में 1 मिलियन, मॉर्निंग में 1.5 मिलियन, फिर वीडियो गायब। तो वो दुखा उनको, वीडियो गायब। बोले क्या हो गया, मैं तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैं था अंदर। उनको पता नहीं का मैं टिकटॉक पे टोटल बैंड हूं। टिकटॉक, हालांकि टिकटॉक बैन नहीं करती किसको, पैलेस्टाइन का, लेकिन मैं जरा ज्यादा बात करता हूं ना इस्लाम के बारे में। तो चाइनीज गवर्नमेंट बुला रही है मुझे भी, आप आइए, हमारी दावत पे आइए, हम आपको दिखाएंगे हम कितने अच्छे मुसलमान के साथ। तो अभी तक चल रहा है उनसे नेगोशिएशन, चाइनीज गवर्नमेंट से। उनका एक मंशा अलग, बड़े बड़े उलमा को बुलाओ जो फेमस है, वो एक अलग टॉपिक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से मीडिया पे, तो अभी मैं कुछ केयरफुल हूं फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक पे मेरी फॉलोइंग 24 मिलियन है माशाल्लाह, 24। दुनिया में कोई भी अंग्रेजी दाई की, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, 24 मिलियन नहीं है। लेकिन उसमें भी शैडो बैनिंग है,
वो 20 मिनट का कम हो गया, 23.9 मिनट में तो अटक गई थी, वो पाकिस्तान है तो बढ़ गई अभी 23.9, बहुत महीने से आगे बढ़ ही नहीं। पहले साल में 4 मिलियन एवरेज था, यानी महीने में 3.5 लाख, तो पूरे साल में 50,000 1 लाख ऐसा होने लगा। तो 23.9, तो आप क्या सुनेंगे मैं इंटरेस्ट 23.9, मैं तो 4 तो बोलने, आई कैन नॉट से 24। लेकिन कभी कभी जब ये जो एल्गोरिथम्स है ना, एल्गोरिथम्स है वो मैन्युअली नहीं की जाते, लेकिन अगर ज्यादा सर्च रहता है किसका देखने का तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ज्यादा लोग देखने लगे तो फिर मेरा यूट्यूब का भी जो 3.9 से 4 मिलियन हो गया। वो चाहते थे कि 4 के ऊपर नहीं जाए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम तो चाहते कि आवाज पहुंचे। तो ये यूट्यूब सिर्फ मेरे चैनल पे शैडो बैंडिंग है, मेरे वीडियो पे नहीं। टिकटॉक तो मेरे वीडियो को निकाल ही देती है, तो हम हमारे वहां कॉपीराइट नहीं है, हम शाया करते। अभी जो मेरे एवरेज मेरे यूट्यूब पे 50,000 1 लाख 2 लाख होते थे, अभी 2,000 होते। लेकिन लोग जब उसको कॉपी करते उनके चैनल पे माशाल्लाह 50,000 5 लाख 1 मिलियन। मुझे तो किसको दिखाने का, अल्लाह ताला तो हिसाब रखते ना, तो मुझे नो प्रॉब्लम, मेरे व्यूज कम है, बट अल्लाह जानता है कि अब नो कॉपीराइट। कुछ लोग ऐड दिखाते, दिखा हुआ है हराम ऐड, मैं दिखाता नहीं, तुम कमाओ नो प्रॉब्लम, मुझे सवाब देने दो। तो कुछ लोग कमाते, आता है कि अब मैं फेसबुक पे ऐड दूंगा तो मुझे $50,000 मिलेगा महीने का, $1,00,000 मिलेगा, $1,00,000 महीने का माशाल्लाह। बट मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ दी ऐड सब ने ज्यादातर हराम है, और मैं पैसे लूंगा तो आखिरत में क्या जवाब दूंगा भाई? अल्लाह ने बोला पैसे तो मिल गया, अभी क्या दोगे ऊपर आखिरत में? लेकिन बाकी लोग कमाते, कमाने दो ना। तो किस तरीके से आपको ये जानना चाहिए कि फेसबुक की क्या रूल्स है, फेसबुक की क्या अहमियत है दावती मैदान में बनिस्बत इंस्टाग्राम, बनिस्बत यूट्यूब। मिसाल दूंगा मैं आपको, जब मैंने शुरू किया तो मेरे फेसबुक पे इतने बहुत मिलियन व्यू है। व्यू ऑफ अ वीडियो ऑन फेसबुक, आपको रूल पता है फेसबुक का रूल क्या है? फेसबुक का रूल है कि 3 सेकंड भी आप देखें तो आपको व्यूअर बनाते। तो कौन सर्व भी कर रहा है ना, तो फेसबुक के आपके वीडियो के व्यूअर इट फिक्टिशियस मतलब इट्स नॉट रियल, अनलेस आपके पास कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो मालूम पड़ा कितने लोग देखे। तो पहली बार जब मैं नॉर्मली लाइव आता नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड मैं शुरू किया लाइव आज डॉक्टर जाकिर, तो पहले डे पे 1.5 मिलियन माना माशाअल्लाह। फिर पता चला 1.5 मिलियन 3 सेकंड वाले, 10 सेकंड वाले आधे हो जाते 750,000, 1 मिनट वाले और कम। बट फिर भी अगर 10,000 लोग ने पूरा देखे तो क्या खराब है? घर पे बैठे बैठे 10,000 देख रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इफेक्टिवनेस ऑन अ मीडिया इज मच लेस। 10,000 लाइफ का जो इफेक्टिव है वो 10,000 वीडियो पे कंपेयर नहीं कर सकते आप। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी है तो अलग बात है, तो उसको सेम रखने के लिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते कैमरा को। अगर लाख का मजमा भी है, 5 लाख का भी मजमा, अगर 10,000 को नहीं दिखता, हम बोले भाई इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। हम देखते हमारे कैमरा के बीच में को आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सैटेलाइट चैनल पे 10 करोड़ लोग देख रहे, 20 करोड़ लोग देख रहे, एक बार बाद में रिपीट करेंगे हम। तो हमारे लिए वीडियो रिकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो लाइव ऑडियंस में से अगर 10% लोगों को बराबर दिखता है, हमें कोई एतराज नहीं। लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई हमारे मेहमान है, हमारा मेन मकसद है दावा देना। तो कैमरा बराबर है कि नहीं, एंगल बराबर क्या नहीं, जिमी जिप बराबर है कि नहीं, आप समझे ना? तो हमारा मेन मकसद है दावत देना। तो किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती, अगर रिकॉर्डिंग सही है तो द डिफरेंस जो है लाइव और रिकॉर्डिंग में वो कम हो सकती है। 1-to-1 लाइव तो बेस्ट है, लेकिन अगर लाइव है वो आदमी बहुत दूर बैठा हुआ, स्क्रीन बराबर नहीं है, तो वीडियो पे आप देखेंगे तो और बेहतर है। लेकिन जो माहौल का असर है, अब क्रिकेट मैच देखने के लिए, फुटबॉल मैच में देखने लोग इतना खर्चा करते, बेवकूफ है क्या? वो जो मैदान पे जो एड्रेनलिन, जो खून में जोश आता है वो अलग है। जब लाइव आप देखते हैं कोई शहादत देता है वो अलग है। तो लाइफ का तो अपनी मजा है, लेकिन ये लाइफ को किस तरीके से आप कैप्चर करेंगे? क्या क्वेश्चनर पे अलग कैमरा है क्या नहीं, 2 कैमरा लगे क्या नहीं? तो खवातीन है तो हम ज्यादा क्लोजअप नहीं दिखाते, हमारा उसूल 3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाना। अब उसके ऊपर शरीयतन मसला है, मैंने बोलता हूँ मैं सही हूं।
उस पर इख्तलाफ है कि खवातीन अगर कपड़े अच्छे पहनिए तो 3 सेकंड की उस पर बहस नहीं करूंगा मैं, लेकिन फिर माँ से पीछे तो कुछ हाँ बोलते कुछ ना बोलते, उस पर इख्तलाफ है। लेकिन किस तरीके से कैमरा स्पेस करना चाहिए, कैसा इफेक्टिव होना चाहिए, तो नहीं दिखाने तो क्या करेंगे, हमारा रूल है कि 3 सेकंड से ज्यादा खवातीन को हम दिखाते नहीं चैनल पे। तो 3 सेकंड को दिखाए, फिर दिखा ऑडियंस को, उस टाइम चलेगा, वो इफेक्टिव नहीं है। फिर मुझे दिखाएंगे 10 सेकंड, फिर वापस उसके ऊपर आएंगे 3 सेकंड के लिए। तो अगर 1 मिनट का सवाल है 3 बार दिखेंगे। अगर आप क्वेश्चनर को बराबर से नहीं दिखाएंगे तो जेंट अगर किस तरीके से उसके ऊपर, तो ये पूरी टेक्निक है किस तरीके से कैमरा प्लेस, जितने कैमरा प्लेस करेंगे उतना व्यू देख सकते हैं आप। तो रिकॉर्डिंग क्या कर लगे, फिर आप सोशल मीडिया के लिए, अगर आप सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के कैमरे इतने पावरफुल, इतने महंगे नहीं रहते। बट अगर आप सैटेलाइट के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जितने मीडिया है सब पे आ सकता है, उस कम से कम 4-5 साल के लिए। आपने अच्छा सैटेलाइट का कैमरा खरीदा आज की तारीख में तो 4 साल तक की तकरीबन रह सकता है सैटेलाइट मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे शायद रह सकता है और चंद सालों के लिए। तो आप यूट्यूब पे भी अगर बना रहे प्रोग्राम तो सैटेलाइट के कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। खर्चा इतना ज्यादा होता नहीं, लगता है आपको ज्यादा है, आपकी मेहनत भी इन्वॉल्व है। तो अच्छे क्वालिटी का कैमरा इस्तेमाल करो ताकि वो आपको सवाब जारिया रहे और सालों के लिए। ये इसराफ में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा टोटल बजट का 4% ज्यादा। आप कोई भी ताजिर से पूछो, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, इतने मिलियन डॉलर खर्चा कर रहा हूं, 4 साल के बाद कचरे के डब्बे में, या 4% ज्यादा करो 100 साल तक, कौन सा बेहतर है? वो 4% लगेगा और इतने मिलियन डॉलर का कैमरा। हमारा 10 साल का आप देखेंगे टोटल अखराजात शूटिंग पे तो 4% ज्यादा है। सैलरी सेम है हमारी, हमारा स्टेज सेम है, बाकी सब सेम है, खाली कैमरा और ये महंगा है। वो सैटेलाइट का बैंडविड्थ सेम है। तो टोटल बजट का 4%, क्योंकि हमारे कैमरा लेंसेज 25 साल चलते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखे जाए तो डिफरेंस सिर्फ 4% है, बट आपकी लॉन्जिटिविटी, आपकी शेल्फ लाइफ 80 साल, 100 साल। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, कितने पोस्ट होना चाहिए फेसबुक पे। आप ज्यादा पोस्ट डालेंगे तो आपकी पूरी व्यूअरशिप ड्रॉप होगी। कितने पोस्ट होना चाहिए, कितने, ये सब टेक्निक है। आप फेसबुक पे रमजान आ गया तो डालते रहो 25 पोस्ट, आपकी व्यूअरशिप ड्रॉप। तो कितने पोस्ट होना चाहिए, कितने वीडियोस होना चाहिए, पूरी एक रिसर्च है। लाइक मेरी मिसाल लो, मेरे वीडियो लोग डालते लाखों की, एक चैनल के ऊपर मेरे सिर्फ 500 व्यू। अरे 500 क्यों? वो दिन में मेरे छोटे छोटे क्लिप बना के 100 वीडियो डालते, तो कोई दिखता ही नहीं। 500 में इज्जत गई। 5 लाख बाकी चैनल पे चलते, ये एक चैनल के ऊपर मुस्लिम में समझ रहा है सवाब कमा रहा है। कोई सोचेगा ना भाई सिर्फ 500, 1 साल हो गए सिर्फ 500 लोग देखे। क्यों? वो एक साथ में अपलोड करता है। अरे भाई, और बाद में फिर 1 महीने तक अपलोड नहीं करेगा, फिर इनमें से उठेगा, फिर एक साथ में एक दिन में 100 वीडियो। ये टेक्निक कभी करना चाहिए। कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहती है? सैटरडे के टाइम पे ज्यादा रहती है, शाम के टाइम पे। किधर आप टारगेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में या इन द गल्फ कंट्री, यहाँ का टाइमिंग है। तो ये पूरी आर्ट है, दुनिया को आप साथ में दिखा रहे। और एक चीज, अगर आप सेम वीडियो सब पे डालेंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इमीडिएटली आपका ड्रॉप आएगा। यूट्यूब के ऊपर उनके पास लॉगरिदम्स है, उनका एल्गोरिदम्स कहता है आप अगर सिर्फ मेरे सोशल मीडिया पे डाले तो मैं उसको और बूस्ट दूंगा। तो मुझे तो सब जगह दिखाने का, तो मैं बोलूंगा भाई 10 प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नंबर 1 सिर्फ फेसबुक पे चलाओ, ये नंबर 2 सिर्फ यूट्यूब पे चलाओ, ये नंबर 3 सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाओ, और बाकी सब पे चलाओ। तो हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, नहीं तो वो आपको, अगर आप अपने सोशल मीडिया पे ऐड देते तो ज्यादा बूस्ट करेंगे अपने को। भाई जाकिर नाइक से तो ऐड मिलती ही नहीं, तो बूस्ट नहीं करेंगे। तो फिर आपको देखना चाहिए शरीयतन कौन सा अच्छा है, क्या करना चाहिए। हमारा मयार है कुरान और हदीस, क्या चीज सही है, तो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें डिसीजन लेना चाहिए।
तो सोशल मीडिया के अंदर जो आप दावा करते, हर सोशल मीडिया का एक उसूल होता है। फेसबुक का क्या उसूल है? फेसबुक किस चीज से नाराज होती है? टिकटॉक किससे भी नाराज नहीं, सिर्फ चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ मत बात करो। तो चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ बात करने का तो फेसबुक का नो प्रॉब्लम, वो आपको बूस्ट करेंगी। यूट्यूब पे का नो प्रॉब्लम, टिकटॉक पे मत चलाओ। लेकिन अफसोस की बात है, लोग हमारे पास कॉपीराइट ने हमारा इंडिया सब जगह फैलाते, तो हम नहीं भी चाहते टिकटॉक पे देने के लिए, बाकी लोग डालते तो ऐसा ही बैंड हो जाते। लेकिन हमारी जो नियत होना चाहिए, अल्लाह के जन्नत में बैंड नहीं होना चाहिए। टिकटॉक पे तो नो प्रॉब्लम। तो सोशल मीडिया हर का अलग टेक्निक है। तो अगर आप अच्छे कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो आप ज्यादा कर सकते। ये लोग को गलत फहमी है, आप छोटे छोटे लिस्ट ही बनाओ, छोटे छोटे टॉक बनाओ तो ही चलेगा। ये अक्सर हम देखते हैं, उन लोग को आप 4 मिनट से ज्यादा चलाओ मत यूट्यूब पर, तो लोग देखेंगे नहीं। ये आम लोग के लिए सही है। अब ज्यादा दिखे, अरे भाई आप कॉमेडियंस के शो देखो, 2-2 घंटे के, मिलियंस में व्यू। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है। कुछ आप यूट्यूबर को देखो, वो आधे घंटा बनाते, लोग एक दिन में 10-10 मिलियन। तो ये बोलना कि छोटे वीडियो ज्यादा देखे जाते हैं, गलत है। अक्सर ठीक है, अक्सर भी नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। मेरा एक अरब ने पॉडकास्ट किया, सबसे लंबा पॉडकास्ट, 3.5 घंटे का, माशाल्लाह व्यूज मिलियन में। अरब ने मेरे इंग्लिश का पॉडकास्ट अपने अरब चैनल पे डाला, पहला इंग्लिश पॉडकास्ट 3.5 घंटे का। मेरे डिबेट है 4-4 घंटे के, वन शॉट, मिलियन ऑफ व्यूज है। तो ये बोलना, लेकिन हाँ अगर आपका बोरिंग कंटेंट है तो 4 मिनट 4 घंटे से अच्छा है भाई। 4 मिनट के बाद होगा तो मे बी पेशेंट उसको आईसीयू में डालने पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करने पड़ेगा, आपकी खराब क्वालिटी है तो। आप समझ रहे ना? तो आपकी क्वालिटी को ऊंचा करो, इंफॉर्मेशन दो। आप 3-3 घंटा चलाओ, लोग देखेंगे। तो एक गलत फेम है। लेकिन क्योंकि आपकी क्वालिटी खराब है, आप बोलेंगे भाई साहब क्वालिटी खराब है, 2 मिनट दिखाओ, आप सही है। उसका मतलब आपकी क्वालिटी 2 मिनट से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकती। आप समझ रहे ना? तो ये बोलना कि 2 घंटे की 5 मिनट की, वो अक्सर जाएंगे आपको कहां से मिला? नहीं हमने रिसर्च किया, हम एक्सपर्ट है, मैं वेरी गुड। आज मैं कुछ तलबा से, मैं नाम नहीं लूंगा, आ गए थे, मैं दावत देता हूं 500 यूनिवर्सिटी में। 500? मैंने कहा पाकिस्तान में कितने यूनिवर्सिटी? हजारों है। सही, बाकी लोग बोलते हैं हजारों है, दूसरा आदमी बोलता है रजिस्टर्ड हजारों है। मैं बोला बेटा फारिक, शेख गूगल को पूछो। तो शेख गूगल मतलब गूगल के, और सब माशाल्लाह बड़े बड़े तुज्जार थे, नाम नहीं लूंगा, और सब बड़े बड़े माहिर थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े दाई थे। और सब लोग बोलते हैं हाँ भाई हजारों यूनिवर्सिटी है। मैं बोला माशाल्लाह पाकिस्तान में हजारों यूनिवर्सिटी। मैं बोला बेटा गूगल करो, 240 समथिंग रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो मैंने उनको बोला सहेलियत दी, पहले दाई हो भाई, बड़ाई मत मानो, बड़ाई मानेंगे तो अल्लाह आपका साथ नहीं देगा। कितने लोग मैदान में आ गए? लाखों लोग, 5 लाख लोग। तो मैं अजीत साहब से बात कर रहा था, हमारा साइंटिफिक मेथड है भाई, आप 1 एकड़ के अंदर कुर्सी रखेंगे तो 6 स्क्वायर फीट लगता है, जो आयल बिल के साथ 10 स्क्वायर फीट, तो 1 एकड़ में 4,500 स्क्वायर फीट ही है, 4,500 कुर्सियां आएंगी। अगर ज्यादा कम आयल रखा तो ठीक है 8,000। कोई बोलेगा ये ग्राउंड के अंदर लाखों का मजमा था। मैं बोला अगर आप फरिश्ते गिन सकते हैं अलग बात है, मैं तो फरिश्ते गिन नहीं सकता। तो आप जब दावती काम करो, पूरा क्रेडिट अल्लाह को ही दो। मुझे पूछा सवाल, जाकिर भाई आपकी क्या खुसूसियत है जो आप सुनते? मैं हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, सिर्फ अल्लाह। कितना फीसद? 100%। 100% मैं हकलाता था भाई। तो मैं अगर हकला सकता हूं, दावत दे सकता हूं, आपके पास तो कोई चांस ही नहीं बोलने का मैं